हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर से कानूनी खबरें, दुनिया भर की अदालतों के अनोखे और दिलचस्प मुकदमात के हालात व वाक़यात। हम आपको सुनाते हैं टेक लॉ, ट्रेडमार्क, साइबर स्पेस, कॉपीराइट, फैमिली लॉ और फौजदारी मुकदमात की सच्ची कहानियाँ। आपका ताल्लुक चाहे जिस भी शोबा है ज़िंदगी से है, एक चीज़ से आपको रोज़ वास्ता पड़ता है, वो है कानून। अगर आप कानून जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं दुनिया भर में होने वाले अनोखे और दिलचस्प मुकदमात की दास्तानें, तो ये चैनल आपके लिए है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यकीन जानें, कानून जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर शहरी, क्या आप जानते हैं कि आप हुकूमत से किन किन चीज़ों की मालूमात ले सकते हैं और ये आपका बुनियादी हक है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे कि आप किन चीज़ों की मालूमात ले सकते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या है। आज़ादी मालूमात का कानून 2002 के नाफिज़ुल अमल होने के बाद जिन मालूमात तक रसाई मुमकिन ना थी, अब उनका हसूल या उन तक रसाई को मुमकिन बना दिया गया है। मज़कूरा कानून के तहत तमाम वज़ा करदा कवानीन, उनके तहत कवायद व ज़वाबित, नोटिफिकेशन, ज़ैली कवानीन, उनके मजमूए और आर्डर जो कि कानून का दर्जा रखते हों को शाये किया जाएगा और आम शहरी इन दस्तावेज़ात को वाजबी कीमत की अदायगी पर हासिल कर सकेगा। इनमें वो सरकारी रिकॉर्ड भी शामिल हैं जो कि मज़कूरा कानून की दफ़ा 7 के तहत वज़ा किया गया है। मंदरजा झेल दस्तावेज़ात आप हुकूमत से ले सकते हैं। पॉलिसी और रहनुमा असूल, सरकारी जायदाद से मुतालिक ख़रीद व फ़रोख्त और उस पर उठाया गया ख़र्चा, ऐसी रकम या उसको खर्च करने की तफसील जो किसी इदारे को उसके फ़राइज़ मनसबी की अदायगी या तकमील के लिए दिया गया हो। ऐसी मालूमात जो किसी वफाकी या सरकारी इदारे के तहत किए गए मुआहदा, लाइसेंस और दीगर मराद से मुतालिक हों, या किसी सरकारी इदारे ने मखसूस फ़ायदे या मराद के लिए परमिट और लाइसेंस जारी किए हों, और यह कि वो किन लोगों के लिए किन ज़ाब्तों और कैदे के तहत जारी किए गए। आम आदमी से मुतालिक फ़ैसले और अहकामात, दीगर ऐसी दस्तावेज़ात जिनको वफाकी हुकूमत ने उस कानून के तहत सरकारी रिकॉर्ड के ज़ुमरे में शामिल किया हो। इस कानून के तहत तमाम सरकारी और नीम सरकारी महकमों और उनके तहत काम करने वाले इदाराजात में एक अफसर या अहलकार को तैनात किया जाएगा जिससे मतलूबा दस्तावेज़ात के हसूल के लिए रब्ता किया जा सके। इस अफसर की यह जिम्मेदारी होगी कि वो दरख्वास्त गुजार की रसाई मुतलका दस्तावेज़ात तक यकीनी बनाए। इस कानून के तहत अगर किसी सरकारी अमले या इदारे ने कोई ख़ास अफसर या मुलाजिम इस काम के लिए मुकर्रर नहीं किया, तो इस इदारे का सरबराह इस कानून के तहत नामज़द शुदा अफसर तस्वुर किया जाएगा। दरख्वास्त और इत्तलात वगैरह लेने का तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी वज़ा करदा फॉर्म और मुकर्रर करदा फ़ीस अदा करके किसी सरकारी महकमे या इदारे के नामज़द अफसर को मतलूबा इत्तलात या अहकामात वगैरह के मुहैया करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। ताहम वो तमाम अमूर जो पहले ही सरकारी जरीदे में शाये हो चुके हैं, उनके हसूल के लिए नामज़द अफसर दरख्वास्त वसूल नहीं करेगा। हर सरकारी महकमा या इदारे का नामज़द करदा अफसर दरख्वास्त वसूल होने के 21 यौम के अंदर अंदर मतलूबा इतला या हुक्म या सरकारी रिकॉर्ड की नकल दरख्वास्त दहिंदा को मुहैया करेगा। ताहम अगर नामज़द अफसर इस नतीजे पर पहुंचा हो कि दरख्वास्त मुकर्रर करदा तरीक़ाकार पर पूरी नहीं उतरती, या यह कि इसमें मतलूबा इतला या हुक्म की मुनासिब तफसील नहीं दी गई, या यह कि दरख्वास्त दहिंदा मतलूबा इतला या हुक्म को हासिल करने का मजाज नहीं है, या यह कि मतलूबा मालूमात या सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, या अगरचे वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है ताहम उस इतला या हुक्म को मज़कूरा कानून के तहत इस्तिस्ना हासिल है, तो वो एक तहरीरी हुक्म के ज़रिए 21 यौम के अंदर दरख्वास्त दहिंदा को उसकी इतला करेगा।
इस कानून के तहत हर मजाज अफसर किसी दरख्वास्त पर दी जाने वाली इतला या मुहैया करदा हुक्म की नकल के आखिर में इस बात की सनद देगा कि मुहैया करदा इतला बामुताबिक रिकॉर्ड दुरुस्त है और ये कि वह सरकारी रिकॉर्ड की नकल है। यह सनद नामजद एहलकार या मजाज अफसर की दस्तखत शुदा है की और इस पर तारीख भी दर्ज की जाएगी। अगरचे कानून हाजा पाकिस्तान के शहरियों को सरकारी और नियम सरकारी महकमे और उनके तहत काम करने वाले इदारे की इतलात तक रसाई का हकदार बनाता है, ताहम मफाद आमा के तहत इसमें बाज़ इस्तस्नाई सूरतें भी हैं जिनमें से बाज़ का जिक्र इस कानून में मौजूद है। मिसाल के तौर पर फैलों पर दिए गए नोट, दफ्तरी इजलास की कार्रवाई, अबूरी राय या ऐसी किसी किस्म की सिफारिशात, माली इदारा जात के लेन देन, मुसल्लह अफवाज से मुतालिक मालूमात या उनकी तनसीबात, वो रिकॉर्ड जो किसी शहरी की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक हो या ज़ाती दस्तावेज़ात जो किसी सरकारी इदारे को दिए गई हों, या ऐसा रिकॉर्ड जो वफाकी हुकूमत या उसके इदारों से मुतालिक हो जिसे वफाकी हुकूमत ने महफूज करार दिया हो। इस तरह बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से मुतालिक इतला या वो इतला जो कानून के नफाज में रुकावट का सबब बने, या किसी इदारे या फ़र्द की ज़ात से मुतालिक ऐसी इतला जो मुआशी या तिजारती अमूर से मुतालिक हो जिसके मुहैया करने से किसी फ़र्द या इदारे के मुआशी मामूलात को नुकसान पहुँचने का ख़दशा हो, तो ऐसी किसी भी सूरत में मतलूबा इतला नामजद अफसर या मजाज एहलकार किसी दरख्वास्त हिंदा को मुहैया नहीं करेगा। जहाँ दरख्वास्त गुजार ऐसे तमाम लवाजमात पूरा करता हो और उसका उन मालूमात तक रसाई का हक भी बनता हो और ऐसी मालूमात कानून के तहत इस्तस्ना के ज़ुमरे में शुमार ना हों और मजाज अफसर या एहलकार उसको मुतज़क्किरा अय्याम गुजरने के बाद भी मालूमात फराहम ना करता हो या उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर देता हो, हर दो सूरतों में से दरख्वास्त गुजार 30 दिन के अंदर अंदर इस एहलकार और महकमे के खिलाफ शिकायत वफाकी मुहतसिब के दफ्तर में दर्ज करा सकता है, जबकि वफाकी महासिल या टैक्स से मुतालिक मालूमात की अदम रसाई की शिकायत वो वफाकी टैक्स मुहतसिब के दफ्तर में जमा कराएगा, जिस पर मुहतसिब उसको सुनने के बाद मुतल्लिका इदारे और उसके मजाज एहलकार या अफसर को मालूमात फराहम करने की हिदायत करेगा। जो कोई किसी ऐसी मालूमात को ज़ाय या तल्फ करे जो कानून के तहत दरख्वास्त गुजार को दी जानी थी, तो ऐसे शख्स को 2 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत वक्तन फ़वक्तन दस्तावेज़ात के हसूल की फ़ीस और उसके लिए दरख्वास्त के तरीक़ाकार का तयन कर सकती है। अभी माजी करीब में ही इमरान खान के खिलाफ एक केस चल रहा है तोशा खाना के नाम से। जिस बंदे ने दरख्वास्त दी थी वो मालूमात लेने की, वो इसी कानून के तहत दी गई थी और अब हुकूमत जो तोशा खाना में मौजूद चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, वो भी इसी कानून के तहत कह रही है कि ये चीज़ें जो हैं ये बुनियादी मालूमात में जो मुस्तस्ना चीज़ें हैं वो उनके ज़ुमरे में आती हैं। ये केस हाई कोर्ट इस्लामाबाद में ज़ेर समात है। देखें इसका क्या फ़ैसला आता है कि हाई कोर्ट तोशा खाने की मालूमात फ़राहम करने का हुक्म देती है या इनको इस्तिस्ना के ज़ुमरे में रखती है।